A very good morning, student. Myself Kuldeep Singh, and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School. तो बेसिकली बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास सिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। जैसा कि आप लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक को स्टार्ट करते समय मैं बता दूं कि इन पे दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, और आप जब तक वो दोनों वीडियो मत देखो तब तक इस वीडियो को मत देखो प्लीज, क्योंकि अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखोगे तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सारे के सारे वीडियो आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है। तो जब तक आप पुराने वीडियो को नहीं बढ़िया से देख करके पढ़ाई करोगे तो इन सारे नए वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको देखने से पहले वो दोनों वीडियो जरूर देखो, फिर इसको समझ में आए। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फाइबर टू फैब्रिक टॉपिक से, जहाँ पे हम लोग दूसरे वीडियो में छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग बेसिकली उस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या देख रहे थे, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि उस समय हम लोग यहाँ पे थे कि हाउ कैन ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल। कॉटन फाइबर को कॉटन बॉल से कैसे ऑब्टेन करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पहला प्रोसेस देखा था जिसको हमने बोला था गिनिंग। गिनिंग के पहले पिकिंग था, क्योंकि हम क्या करते थे, पहले जाते थे कॉटन प्लांट पे और वहां पे कॉटन बॉल को तोड़ते थे। इस प्रोसेस को बोलते थे पिकिंग। और पिकिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस था वो था गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है कॉटन बॉल से फाइबर को सेपरेट आउट करना। जैसे कोई कॉटन बॉल है जो फ्रूट है, वहां से कॉटन फाइबर को सेपरेट आउट करना इज कॉल्ड गिनिंग, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो है गिनिंग जो है, ये ऐसा प्रोसेस है जहां से हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल में से कॉटन फाइबर को सेपरेट आउट करते हैं। तो ये तो पहला प्रोसेस था। अब दूसरा जो प्रोसेस है, सॉरी, इस चीज को देखो। अब इसके बाद क्या होगा, सेपरेट आउट करने के बाद हमको फाइबर मिलने के बाद तुरंत कॉटन थोड़ी ना मिल जाता है, उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनको आपको समझना देखना जरूरी हो जाता है। तो देखो ध्यान से, पहला प्रोसेस क्या है, गिनिंग। क्या करते हैं गिनिंग में, सेपरेट करते हैं किसको, कॉटन को, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर। उसके बाद क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो इस बात को। जब पूरे के पूरे कॉटन सेपरेट हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल रुई होती है ना, उसी तरह से होते हैं कॉटन बॉल में से जब निकलते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उन सारे कॉटन को इकट्ठा कर लिया जाता है, ग्रुप में इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर उसको बेल्स से कंप्रेस्ड किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डाउट होगी, सर बेल्स ये क्या होता है, BLES, बेल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्स और लिखा हुआ 200 kg। तो बेटा बेल्स एक तरह का कह सकते हो कि गट्ठर होता है, ग्रूव्ड होता है कोई चीजों का, जो कि 200 वेट का हो, 200 केजी का, ठीक है, 200 केजी का। अब उस 200 केजी को क्या करते हैं, उस वेट को क्या करते हैं, जो हमारा नीचे फाइबर जो फैला हुआ है, ग्रुप करके रखा हुआ है, उसे कंप्रेस्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोई बुक है, आप बुक पढ़ रहे हो तो क्या करते हो, और हवा ज्यादा चल रही है तो उड़ने लगती है, अगर जो कोई पेज उड़ने लगता है तो क्या करते हो, एक लेते हो आप, कोई भी चीज लेते हो, जैसे मोबाइल है आपके पास या फिर पेनी है, उसमें रख देते हो ताकि वो उड़े ना। उसी तरह से इसको कंप्रेस किया जाता है, हालांकि इसलिए नहीं कि उड़े ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि सारे फाइबर एक जगह इकट्ठा हो सके और मजबूत हो सके, इसके लिए किया जाता है। तो बेल्स को क्या करते हैं हम, कॉटन फाइबर जो ऑप्टेन किया गया था गिनिंग से, उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जब बेल्स को रख देते हैं तो कुछ देर बाद, मतलब यू कैन से दैट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लीन और कॉम्ब करते हैं। क्लीन और कॉम्ब करने का मतलब एक ही है, जैसे अपने बाल को आप कॉम्ब करते हो ना, कॉम्बिंग करते हो ना, बाल झाड़ते हो ना, उसी तरह से उसको भी थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ते हैं, थोड़ा सा मालिश वगैरह, पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह लगाते हैं, क्लीन करते हैं ताकि पूरी तरह से वो क्या हो जाए, साफ हो जाए, ठीक है। तो बेल्स के बाद क्या होगा, क्लीन एंड कॉम्ब, क्लीन और कॉम्ब करते हैं, ठीक है। क्लीन और कॉम्ब करने के बाद बेटा ये आपका एक दूसरा प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं
सिल्वर। तो सिल्वर का मतलब होता है, सिल्वर का मतलब बेटा सिंपल सा है, उसको हम जो है एक एग्जांपल से समझेंगे। क्या करते हैं, कॉम को जो फाइबर मिला होता है ना उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट मतलब करते हैं, पहले तो उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और उसको स्ट्रेन के फॉर्म में करते हैं। अभी जो फाइबर मिला हुआ है बिल्कुल रुई की तरह है, पतले से धागे में नहीं कन्वर्ट हुआ है। सिल्वर में वो पतले से धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये एक तरह से सपोज दैट कि ये सिल्वर समझो कि ये आपका एक तरह से फाइबर है, ठीक है। अब ट्विस्ट करेंगे तो इसको ट्विस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको टाइटली पहले ऐसे करते हैं इस तरह से। हालांकि ये सारे प्रोसेस जो है मशीन में होता है, और ट्विस्ट करने के बाद क्या होता है, अब ये आपस में ऐसे इस तरह से मुड़ जाएगा, और जब मुड़ जाएगा पूरी तरह से तो देखो आप ये पूरा अच्छा खासा और ये पूरी तरह से मजबूत फाइबर बन जाता है। देखो ध्यान से देखो, देखो ये आपका पूरा मोटे रोप के रूप में हो गया, रस्सी की तरह होता है। तो बिल्कुल इसको भी सिल्वर में भी वही करते हैं। हालांकि सिल्वर में बस क्या होता है, बस केवल चेंजेस क्या आती हैं, ये जो अपना इतना मोटा है ना, ये तो रोप है, मैंने रोप उठाया है, हमारे पास फाइबर नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन वो वहां पे पतला सा फाइबर होता है, और वो पतला फाइबर पूरी तरह से इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है आपका यार्न में ट्विस्ट होकर के। तो इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। क्या किया हमने, जो जब हम क्लीन और कॉम कर लिए उसके बाद हमने क्या किया, सिल्वर में कन्वर्ट किया। सिल्वर का मतलब सिंपल सा रोप का फॉर्मेशन करना, ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग इन स्ट्रैंड, धागे में इसको ट्विस्ट करते हैं। धागे को क्या करते हैं, पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, ट्विस्ट करके पूरी तरह से टाइटली पैक करके, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में। उसके बाद सिल्वर आपका कन्वर्ट होता है किसमें, यार्न में। किसमें होता है आपका, यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यार्न में कन्वर्ट होने के बाद जो है आपका इस यार्न को क्या करते हैं, भेज देते हैं, बेसिकली भेज देते हैं इसको वहां पे इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल एरिया में, और वहां पे उसके बाद फिर जो है इसको फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यार्न आपका जो है ट्विस्ट होने के बाद जब उसको स्टैंड को, जब इस स्टैंड को जो सिल्वर मिला हुआ है इसमें जो कॉम मिला, उसके बाद उसको क्या किया हमने, एक स्टैंड में कन्वर्ट किया, और स्टैंड में करने के बाद जब उसको ट्विस्ट करते हैं तो एक पूरा मोटे से उसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है आपका धागे के रूप में। तो फिर आपका पूरी तरह से यार्न में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको फिर भेज देते हैं हम कहाँ पे, किस जगह भेज देते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेज देते हैं, और वहां से ये यार्न आपका फाइबर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैब्रिक में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैब्रिक में। फैब्रिक का मतलब क्लोथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉटन को ऑब्टेन करने का तरीका है। बस यहाँ तक हुआ यार्न तक। ठीक है, एक बार फिर से समझो, चीज को समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, कॉटन बॉल को तोड़ा, बिल्कुल। कॉटन बॉल को तोड़ने के बाद गिनिंग का प्रोसेस किया, उसमें से फाइबर को क्या किया हमने, सेपरेट किया। ठीक है, फाइबर को सेपरेट करने के बाद उसको क्या किया, बेल्स से 200 केजी का जो है वेट होता है, उसे क्या किया हमने, कंप्रेस किया। उसको कंप्रेस करने के बाद उसको फिर से क्लीन और कॉम किया। क्लीन और कॉम करने के बाद फिर से हमने इसका सिल्वर किया। सिल्वर का मतलब बस सिंपल सा है, क्या किया, एक पतले से स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। पतले से स्टैंड में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, उसको क्या किया, उस स्टैंड को पूरी तरह से ट्विस्ट किया, और जब ट्विस्ट किया, जो आपको दिखाया ट्विस्ट किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, यार्न में। और यार्न में कन्वर्ट होने के बाद आपका कॉटन से फाइबर मिल गया। तो हाउ टू ऑब्टेन कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे लर्न होना चाहिए। पहला क्या है, पिकिंग, कॉटन बॉल को तोड़ना। दूसरा गिनिंग। तीसरा बेल्स, बेल्स में क्या करना, उसको जो है बेल से दबाना, कंप्रेस करना। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है आपका, कंप्रेस करने के बाद क्या करते हो, क्लीन है, कॉम्बिंग, और कॉम्बिंग के बाद फिर सिल्वर करेंगे उसका। ठीक है, और सिल्वर होने के बाद फिर वो आपका यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में बस हमको ये सीखना है कि फाइबर से कॉटन फाइबर को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगले जो 2-3 वीडियो आएंगे उसमें आगे बात करेंगे कॉटन के यूजेस के, और उसके बाद जूट का। ठीक है, जूट कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो।